हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर्स का, दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग के केस से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एलिमेंट का। वो सब हमने बात कर ली थी डिटेल्स में। पहले मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। आई होप वो क्लियर होगा आपको। हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो जो पार्ट था आपका रेडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट था जो मैंने आपको पहले बताया था, और अब हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के बारे में कि क्या ऑक्सीडेशन होता है और क्या रिडक्शन होता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स का मीनिंग होता है जहाँ पर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, तो दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इनके बारे में हम बात करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन देखते हैं और साथ में इसका हम कंपैरिजन करेंगे आपके रिडक्शन से। ठीक है, तो देखिए, ऑक्सीडेशन हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम Mg से गया Mg2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये जो स्टेप है, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ लॉस था तो यहाँ क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सेकंड थिंग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके अलावा ऑक्सीडेशन हम किसे बोलते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे आप बोल सकते हो, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन इसे आप बोल सकते हो। जैसे वाटर H2, उसमें से H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया। ठीक है, बैलेंस आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसे भी हम क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ H2। आपके वाटर में से H2 अलग हो गया है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिमूवल था, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसे भी हम क्या बोलते हैं? आपका ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। जैसे कैल्शियम ऐड होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है? CaO। इस स्टेप को भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ये आपकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम में आती है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब आपको ये याद है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब हम सिंपल तरीका देखेंगे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम का 0 है और 0 से यह कहाँ जा रहा है? +2 में। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें ऑक्सीजन का
ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, -2 से ये कहाँ जा रहा है, 0 में, मतलब बढ़ रहा है। यहाँ पे भी 0 से +2 जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें कैल्शियम, 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में, यहाँ पे भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो हम ऑक्सीडेशन उस स्टेप को बोलेंगे या उस रिएक्शन को बोलेंगे जहाँ पर आपका एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जहाँ पे कम होगा, डिक्रीज होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपली रिडक्शन। क्लियर है? तो यही डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस, oxidation is the process in which the oxidation number of an element will increase। ठीक है, जहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, वहीं क्योंकि सब में इंक्रीज हो रहा है और यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर से ही फाइंड आउट करना है। एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, दूसरे का निकालो, अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब इस कंपाउंड मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल सी बात है। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन इज द प्रोसेस in which the oxidation number of element will decrease। उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, आपको आगे चलते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे, अपने आप आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी कि क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स and reducing agents। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, बुकिंग एजेंट कौन होता है, जो बुकिंग करता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की अगर हम बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होगा, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, which oxidizes to others and itself get reduced। जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, रिड्यूस हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम रिएक्शन लिखते हैं, मान लो MgO की रिएक्शन हमने करवाई। ठीक है, MgO की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, किसके साथ, या फिर अगर हम देखें कि मैग्नीशियम MgO फॉर्म किससे होता है, तो Mg+O2 किससे फॉर्म होगा, आपके MgO से। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ देखें Mg 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर Mg+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 0 से +2 में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, पहली बात। ऑक्सीजन 0 से कहाँ जा रहा है आपका,
-2 में, ऑक्सीजन 0 से कहाँ जा रहा है आपके -2 में, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है 0 से +2 के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ही मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हुआ, Mg+2 में, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, मैग्नीशियम को। तो ऑक्सीजन क्या हुआ आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ये क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, 0 से कहाँ जा रहा है, -2 में। सेम इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं किसको, रिड्यूसिंग एजेंट को। रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं, रिडक्टेंट, और इसे हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, विच रिड्यूसेस other substances, ठीक है, एंड या अदर एलिमेंट्स लिखिए आप, अदर एलिमेंट्स एंड itself get oxidized। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो सामने वालों को रिड्यूस करेंगे। अगर सामने वालों को रिड्यूस करेंगे, खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, 0 से -2 में गया, रिडक्शन हुआ, तो मैग्नीशियम रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को, तो मैग्नीशियम क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, जो सामने वाले को क्या करे, रिड्यूस करे, और खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। जहाँ जैसे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है Mg 0 से +2 में, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये कि क्या होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूँ, FeO + MnO4- + HCl, ठीक है, और इससे आपका प्रोडक्ट बनेगा Fe2O3 + MnCl2 + H2O, ठीक है। ये रिएक्शन आपको दी हुई है। अब आप वीडियो को पॉज करके मुझे बताइए कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर हम देखें, Fe+2 में रहेगा, ऑक्सीजन -2 में। सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए आप पहले तो। Mn +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा और ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। हाइड्रोजन +1 और क्लोरीन -1। क्लियर। यहाँ देखिए, यहाँ आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्सीजन -2 में है। Mn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl -1 में, हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया, सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया हमने। अब हमने देखा कि केवल और केवल Fe+2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है और Mn +7 से +2 में जा रहा है। बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी -2 में है और इस तरफ भी -2 में, कोई चेंज नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन +1 में है और Cl -1 में है, तो वहाँ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आयरन जा रहा है +2 से कहाँ पर, +3 में, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है। सेकंड थिंग, अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये Mn की बात करें, Mn +7 से कहाँ जा रहा है आपका, +2 में, और Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए Mn का रिडक्शन हो रहा है +7 से +2 में, किसकी वजह से हो रहा है, Fe की वजह से। Fe +2 से किस में जा रहा है, +3 में। तो ये जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो सामने वाले को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जैसे FeO ने रिड्यूस किया Mn को,
तभी उसका रिडक्शन हुआ है। Mn+7 से किस में गया है, Mn2 में। तो ये जो Fe रहेगा आपका, ये जो कंपाउंड, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए यहाँ पे एक डाउट आता है कि Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, तो Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो केवल और केवल Fe रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए आपका, सिंगल Fe रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, Fe सिंगल नहीं है, Fe कंपाउंड है ऑक्सीजन के साथ, FeO। इस कंपाउंड की वजह से आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसका, मैग्नीज का, Mn का, +7 से +2 में जा रहा है, इसलिए केवल Fe आपका रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, FeO कंप्लीट वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं बार बहुत सी बार कन्फ्यूजन होता है कि Fe+2 से +3 में जा रहा है, Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट होगा बट कंप्लीट FeO पूरा मॉलिक्यूल होता है, सिंगल एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर ये सिंगल ही होता तो सिंगल Fe रहता, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड है, FeO है, तो पूरा FeO आपका क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से MnO4- का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या है, ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Mn+7 नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका MnO4-। ये पूरा कंपाउंड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पूरा का पूरा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, Fe को +2 से +3 में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इसलिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, किसका, Mn+7 को Mn+2 में डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है तो FeO क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है कहीं कहीं पे, तो साथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है साथ साथ, ऐसी टाइप की जो रिएक्शन होती हैं उन्हें हम बोलते हैं आपकी रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, in which oxidation and reduction occurs simultaneously। ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, अगर एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ से रिडक्शन से आया ये वाला पार्ट और ऑक्सीडेशन से आया आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस इस तरीके से। ठीक है, या फिर ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उनको भी हम क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस बोल देते हैं, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चेंजेज होता है। ठीक है, सो द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेज, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंजेस, उन्हें हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक होती है नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। अब नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होगी, जिनमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा।
in which the oxidation number of elements do not change. जैसे कैल्शियम का अगर हम एग्जांपल लें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इससे आपके पास बनता है एक तो CaO प्लस CO2। यहाँ अगर हम देखें कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा, हमने पढ़ा ही हुआ है। ये क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल है। ऑक्सीजन -2 में रहता है तो -6 + 2 -4, -4 को बैलेंस करने के लिए +4, कार्बन +4 में रहेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से कैल्शियम यहाँ पे +2, ऑक्सीजन -2 में रहेगा। ऑक्सीजन -2 × 2 -4 को बैलेंस करने के लिए +4, कार्बन का होगा ऑक्सीडेशन नंबर +4। तो कैल्शियम +2 में है, कार्बन +4 में है, ऑक्सीजन -2 में है, तो किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसे टाइप की जो रिएक्शंस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपकी नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होती है जैसे MgO + HCl, इसकी अगर मैं रिएक्शन करूँ तो आपके पास बनेगा MgCl2, बैलेंस कर सकते हो आप H2O। यहाँ पर भी अगर आप देखो मैग्नीशियम +2, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, मैग्नीशियम +2, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही है, किसी का चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस। इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस में, जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शंस भी अलग अलग टाइप्स की होती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शंस की अगर हम बात करें, रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन आपके दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, और सेकंड वन होती है दैट इज इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखिए अलग और भी दूसरे टाइप होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो सब हम इसी के अंदर इंक्लूड कर देंगे। डिफरेंट टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम इसको दो टाइप में क्लासीफाई कर लेते हैं। दो टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है, एक होती है इंटरमोलिकुलर जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के या डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो, और इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हो। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सेम उसी तरीके से। तो इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, व्हेन reaction occurs between two different molecules आप स्पीसीज भी लिख सकते हो, मतलब इसमें एटम्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे सल्फर + O2 S + O2 gives you SO2। यहाँ अगर हम देखें सल्फर 0 ऑक्सीडेशन नंबर पे है, ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पर ऑक्सीजन भी कहाँ रहेगा आपका 0 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ठीक है, क्लियर है, सही है। यहाँ अगर हम देखें सल्फर, ऑक्सीजन -2 में रहेगा और सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सल्फर 0 से जा रहा है कहाँ पर +4 में, मतलब इसका तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। वहीं ऑक्सीजन 0 से कहाँ जा रहा है आपका -2 में, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे।
वहीं अगर हम बात करें आपके इंट्रामोलिकुलर, जहाँ पे एक ही मोलिक्यूल में विद इन इटसेल्फ मोलिक्यूल के अंदर क्या होती है, ये रेडॉक्स रिएक्शंस हो जाती है। व्हेन रिएक्शन occurs within the molecule या स्पीसीज, ठीक है। मतलब जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है वो एक ही मॉलिक्यूल में हो, जैसे KClO3, इसको जब हीट किया जाता है तो ये फॉर्म होता है आपका KCl प्लस O2, 3/O2 बैलेंस कर सकते हो आप। तो देखिए कैल्शियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट और क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप ये ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लोगे, ठीक है। नहीं निकाल सकते हो तो भी आराम से प्रैक्टिस कीजिए, धीरे से निकाल लोगे आप, ठीक है। यहाँ देखें पोटेशियम +1 में होगा, क्लोरीन -1 में होगा और ऑक्सीजन होगा 0 में। तो देखिए के तो चेंज नहीं हुआ है, क्लोरीन चेंज हुआ है, ऑक्सीजन चेंज हुआ है। तो ऑक्सीजन -2 से कहाँ गया है, 0 में, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। वहीं क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन आपका +5 से कहाँ गया है, -1, मतलब रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दो अलग अलग एलिमेंट्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है विद इन इटसेल्फ मॉलिक्यूल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है आपकी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में रेडॉक्स रिएक्शन हो जाए, और इंटर मतलब आपको दो डिफरेंट मॉलिक्यूल काम में लेने पड़े, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए फर्स्ट वन जो है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, इसका मतलब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे और रेडॉक्स रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए आपको इनको रिएक्शंस को नाम से याद नहीं रखना है कि नाम से क्या है, आपको पहचानना आना चाहिए केवल, कि जैसे कार्बन +O2 C+O2 इट गिव्स यू CO2, कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है और कार्बन +4 में है। इसका मतलब कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल है। और किस टाइप की है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। जैसे एक और अगर हम एग्जांपल लें, कार्बन प्लस C+H2 इट गिव्स यू CH4, ठीक है। कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन 0, हाइड्रोजन यहाँ +1 में है और कार्बन -4 में है, ठीक है, -4 है। तो देखिए कार्बन 0 से कहाँ जा रहा है, -4 में, मतलब रिडक्शन हो रहा है कार्बन का, और हाइड्रोजन 0 से कहाँ जा रहा है, +1 में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आपकी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शन है किस टाइप की, कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। सिंपल सा इतना पहचानना आना चाहिए आपको। सेकंड वन जो रिएक्शन है आपकी दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, एक कंपाउंड डीकम्पोज होगा, मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करेगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा KClO3, उसको जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है आपके पास,
KCl प्लस O2, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखें +1 पोटेशियम का, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का +5, ठीक है। यहाँ पोटेशियम +1, क्लोरीन -1, ऑक्सीजन 0। पोटेशियम का तो सेम है, क्लोरीन +5 से -1 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन आपका -2 से 0 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये आपकी रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन है। और कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। अभी ज़रूरी नहीं कि आपकी इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन भी आए, नॉन रेडॉक्स भी आ सकती है, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो CaO + CO2 ये फॉर्म होता है। यहाँ अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, कार्बन +4, ठीक है। कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, कार्बन +4। तो यहाँ देखिए कैल्शियम +2 में है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। कार्बन +4 में है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसका मतलब यहाँ तो किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही नहीं। तो ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। पर किस कैटेगरी की है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो ये पहचानना आना है बस, और कुछ नहीं। जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए, रिएक्शन दी हो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, पहचान लो, हाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो रेडॉक्स रिएक्शन है। और किस टाइप की है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन तो हो रहा है लेकिन आपका रेडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इस तरह से पहचानना है, इनको कोई बैठ के रटना नहीं है, ठीक है। ऐसे तो हज़ारों रिएक्शंस रहेगी, आप नहीं पढ़ सकते ना ही रट सकते हो, समझ सकते हो, उसको फिर अप्लाई कर दो किसी और के ऊपर, ठीक है। चलिए इनको नोट करो, फिर दूसरे टाइप की रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम थर्ड टाइप देखते हैं, दैट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है दैट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। कौन सी है? थर्ड, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, जो मेटल होगी, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगी? एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगी? डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है। इन दिस रिएक्शन a more reactive metal displaces a less reactive metal, एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगी? डिस्प्लेस कर देगी। उसे हम क्या बोलेंगे? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, जिंक प्लस कॉपर SO4, ठीक है, जब आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो ये बनता है आपके पास ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर। तो जिंक मोर क्या है आपकी? रिएक्टिव मेटल है, और कॉपर क्या है आपकी? लेस रिएक्टिव मेटल है। तो जिंक क्या करती है? जो उसके जो सोल्ट बना हुआ है आपका लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें से कॉपर को रिप्लेस कर देगी या डिस्प्लेस कर देगी, और खुद जिंक अपने उसकी जगह आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जिंक 0 पर है, यहाँ पर जिंक +2 में, खुद क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगा यहाँ पर। जबकि कॉपर यहाँ पर देखा जाए तो +2 में है और यहाँ पर 0 में है, मतलब कॉपर का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जो मेटल्स के बीच में हो रही है, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखने की जरूरत नहीं है,
पहले ही बोल रहा हूँ मैं, याद रखने समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे दोनों मेटल है, मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें फोर्थ जो आती है दैट इज, जैसे मेटल्स में होता है वैसे आपके नॉन मेटल्स में भी हो सकता है ऐसा, दैट इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, हम किसे काम में लेंगे, नॉन मेटल को, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें एक जैसे एक मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर रही थी लेस रिएक्टिव मेटल को, सेम इसी तरह से एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस करेगी एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को, ठीक है। इन दिस रिएक्शन हम लिख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन दी मोर रिएक्टिव नॉन मेटल displaces the less reactive non-metal from its salt solution, या लिख सकते हो आप फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए हम रिएक्शन कराते हैं Cl2 की किसके साथ, Ki के साथ। तो आपकी रिएक्शन होती है, क्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस कर देता है, KCl फॉर्म हो जाता है और I2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन आयोडीन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ 0 पर है क्लोरीन, यहाँ -1 में होगा, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का। सेम इसी तरीके से आयोडीन -1 में है, -1 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये भी क्या है, आपकी एक रेडॉक्स रिएक्शन है जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और दोनों क्या है, नॉन मेटल है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्लियर है, पहचानना है अपने को, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप की रिएक्शंस के बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप की आपकी जो रिएक्शन है, that is disproportion reaction. Fifth reaction is disproportionation reaction. Disproportionation reaction. Disproportionation reaction, ठीक है। देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन का मीनिंग क्या होता है, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे P4 की रिएक्शन होती है किसके साथ, NaOH के साथ हमने रिएक्शन कराई, ठीक है। तो कंपाउंड फॉर्म होता है एक तो PH3 और साथ में एक कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज NaH2PO2, ठीक है। मान लो ये आपको रिएक्शन दी हुई है। अब यहाँ पे आप देखोगे फास्फोरस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर फास्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर फास्फोरस अगर हम बात करें तो ये आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, ठीक है। आई होप वो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें 0 से कहाँ जा रहा है, +1 में, मतलब फास्फोरस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फॉस्फोरस का ही क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। 0 से -3 में भी क्या जा रहा है, आपका फॉस्फोरस ही जा रहा है। मतलब किसी रिएक्शन में अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और उसी एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन भी होता है, सेम एलिमेंट का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से। ऐसा नहीं कि ये एक एलिमेंट है फास्फोरस, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट यहाँ पे भी फास्फोरस हो, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो और फिर वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो, वो अलग है। एक ही एलिमेंट का सेम ऑक्सीडेशन नंबर से 0 से ही क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि 0 मतलब सेम ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ है जो ध्यान रखनी है आपको। तो हम इस रिएक्शन के बारे में क्या लिख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन
दी, हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इन दिस रिएक्शन द सेम एलिमेंट goes for oxidation and reduction simultaneously. एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट goes for oxidation and reduction simultaneously, उसका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है simultaneously from same oxidation number, same oxidation number, उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन होगा, सेम ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एक ही एलिमेंट है, जीरो से ये +1 में गया, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, और जीरो से ये -3 में गया, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, मतलब एक ही एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, एक उससे हाई होगी और एक उससे लो होगी। तो ये भी आपका क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि द सेम एलिमेंट, the same element goes for in this type of reactions, ठीक है, the same element changes to two different oxidation state, कौन कौन सी रहेगी, one will be higher and other one will be lower, उसे भी हम क्या बोलते हैं, आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें, तो देखिए, हेलोजेंस की अगर आप रिएक्शन कराते हो, रिएक्शन ऑफ हेलोजन, जैसे हमने Cl2 की रिएक्शन कराई, ठीक है, किसके साथ, हेलोजन की अगर आप रिएक्शन कराते हो एल्केली मीडियम में या बेसिक मीडियम, एल्केली मीडियम, ठीक है, तो वो आपके डिसप्रोपोर्शन टाइप की रिएक्शंस होती है। जैसे Cl2 की आपने रिएक्शन कराई किसके साथ, NaOH के साथ, तो आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज NaCl प्लस NaOCl। ठीक है, वैसे ये हॉट और कोल्ड दो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ये हम पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, बट अभी हम नॉर्मल कंडीशन लेते हैं कि मान लो NaOCl और NaCl आपके पास फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और क्लोरीन यहाँ पर आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ठीक है, क्योंकि सोडियम आपके +1 में रहता है और ऑक्सीजन -2 में रहता है, तो क्लोरीन +1 में, तो क्लोरीन का ही क्या हो रहा है, 0 से -1 मतलब रिडक्शन हो रहा है। वहीं क्लोरीन का ही आप देखोगे तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और उसी एलिमेंट का सेम का क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ये जनरल सभी हेलोजेंस के लिए हम इसको कंसिडर बेसिक कर सकते हैं। एक्स आपके क्या हो सकता है, Cl2, Br2 और I2 हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे फ्लोरीन को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है ना, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन ये रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों,
क्योंकि देखिए फ्लोरीन जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके NaOH को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। बीइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, F2 being strong oxidizing agent, F2 being strong oxidizing agent oxidizes NaOH to O2, O2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे F2 की रिएक्शन हमने कराई NaOH के साथ में, ठीक है। तो एक तो कंपाउंड NaF बनेगा यहाँ से सिंपल, और साथ में बनेगा आपके पास O2 प्लस H2O। आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, O2 और H2 मिलेंगे, साथ में NaF। तो ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, तो आपका 0 से -1 में तो चला गया ये, ठीक है। बट इसका रिडक्शन तो हो गया, लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जबकि इसने क्या किया, ऑक्सीजन -2 में था और ऑक्सीजन को 0 में पहुंचा दिया, मतलब ऑक्सीजन का क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। तो ये स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, जो NaOH को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, O2 में। क्लियर है। तो ये एक्सेप्शन तो नहीं है, मतलब रिएक्शन है, ये हम P ब्लॉक में भी पढ़ते ही हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे भी इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहाँ पे सिंपल आपको ध्यान रखना है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, उसी एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम 6th एंड लास्ट टाइप की रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के बारे में। ये जो रिएक्शन है ये जस्ट इसकी रिवर्स रिएक्शन होती है, ठीक है। जहाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में आपका एलिमेंट दो डिफरेंट स्टेट से एक सेम स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन दैट इज कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, देखिए कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो पहले तो आप यही लिख सकते हो, इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ disproportionation reaction, just the reverse of disproportionation reaction, ठीक है। in this reaction two different elements from, or in this elements come from, ठीक है ना। टू डिफरेंट एलिमेंट्स की जगह आप लिखिए इन दिस रिएक्शन the element from two different oxidation state, in this reaction the element changes from two different oxidation state to the same oxidation state, ठीक है। जस्ट द रिवर्स होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होगा, एक एलिमेंट अपनी दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से एक सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। इन दिस रिएक्शन द एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट टू सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे Cl- प्लस OCl-, ये आपस में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके Cl2 बनाए गए, ठीक है। यहाँ क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे क्लोरीन
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, ये आपके कम प्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन होगी। ठीक है, इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने बात की अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, बेसिक बात की हमने, थ्योरी व्योरी कवर की, हमने टाइप्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन देखे। इसमें आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर और कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये आपको पहचानना आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे काम में आती रहती है। ठीक है, बाकी सब बिल्कुल ईजी है, नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके बैलेंसिंग के बारे में, कैसे हम किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।